भगवान बुद्ध का यह कथन कि आपकी प्रिय वस्तुएं ही आपके दुख का कारण होती हैं, एक ऐसी सच्चाई है जो हमें भीतर से झकझोर देती है। इसे एक प्रेरणादायक कथा के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक व्यापारी और उसकी दुख भरी कहानी। किसी नगर में एक संपन्न व्यापारी रहता था। उसका इकलौता बेटा उसकी दुनिया था, उसकी आंखों का तारा। उस व्यापारी के लिए उसकी खुशी और जीवन का हर सुख उसके बेटे से जुड़ा था। लेकिन नियति ने उसे गहरा आघात दिया। एक दिन उसका बेटा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। हर मुमकिन इलाज कराने के बावजूद उसका बेटा बच न सका और इस दुनिया से विदा हो गया। अपने बेटे को खोकर वह व्यापारी पूरी तरह टूट गया। उसकी आंखों में आंसू सूखने का नाम नहीं लेते थे। उसकी हालत ऐसी हो गई कि वह अपना होश खो बैठा और इधर-उधर भटकने लगा। अपनी व्यथा में डूबा वह व्यापारी एक दिन श्रावस्ती पहुंचा, जहां भगवान गौतम बुद्ध जेतवन में ठहरे हुए थे। दुखी मन से उसने बुद्ध के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और एक कोने में बैठ गया। भगवान बुद्ध ने उसकी हालत देखकर पूछा, तुम्हारी आंखों में गहरा दुख झलक रहा है, क्या बात है? व्यापारी ने जवाब दिया, महाराज, मेरा प्यारा बेटा, मेरी खुशियों का एकमात्र स्रोत, मुझे छोड़कर चला गया। अब मेरे जीवन में कुछ भी शेष नहीं है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यह संसार ऐसा ही है। जितनी प्रिय वस्तुएं या लोग आपके पास होते हैं, उतने ही अधिक दुख के बीज बोए जाते हैं। यह सुनकर व्यापारी हैरान हो गया। उसने तर्क किया, कैसे मेरी प्रिय वस्तुएं दुख का कारण हो सकती हैं? यह तो असंभव है। बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जब तुम किसी वस्तु या व्यक्ति से अत्यधिक लगाव रखते हो, तो उसका खोना तुम्हारे लिए असहनीय हो जाता है। यही मोह दुख का कारण बनता है। पर व्यापारी इस सत्य को स्वीकार न कर सका। वह उठकर चला गया और बुद्ध की बात को गलत ठहराने की ठान ली। रास्ते में व्यापारी ने कुछ जुआरियों को बुद्ध की बात बताई। जुआरी उसकी बात सुनकर हंस पड़े और बोले, गौतम बुद्ध गलत हैं। प्रिय वस्तुएं तो सुख और आनंद का कारण होती हैं। व्यापारी को जुआरियों का समर्थन मिला। अब उसने पूरे नगर में बुद्ध की आलोचना करनी शुरू कर दी। यह बात राजा प्रसेनजित तक पहुंची। राजा ने कहा, यह असंभव है। प्रिय वस्तुएं दुख का कारण नहीं हो सकती। जब रानी मल्लिका ने यह सुना तो उन्होंने राजा से कहा, महाराज, गौतम बुद्ध ने जो कहा है वह सत्य है। हमें इसे समझने का प्रयास करना चाहिए। राजा को रानी की यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने गुस्से में कहा, तुम हमेशा बुद्ध की बातों का गुणगान करती हो, यह तुम्हारा भ्रम है। रानी ने राजा से बहस न करते हुए एक विद्वान ब्राह्मण नालिजंग को बुद्ध के पास भेजा। उन्होंने बुद्ध से प्रश्न किया, भगवान, कैसे प्रिय वस्तुएं दुख का कारण बन सकती हैं? तब बुद्ध ने एक घटना सुनाई। एक महिला अपनी माँ से अत्यधिक प्रेम करती थी। जब उसकी माँ का देहांत हुआ तो वह पागल सी हो गई। राहगीरों से, पेड़ों से, हर किसी से यही पूछती, क्या तुमने मेरी माँ को देखा है? उसका सारा सुख समाप्त हो गया। बुद्ध ने दूसरा उदाहरण दिया। एक स्त्री अपने पति से गहरा प्रेम करती थी। जब उसका परिवार इस विवाह को नकारने लगा तो दोनों ने जीवन त्यागने का निर्णय ले लिया। उनका प्रेम, जो सुख का कारण था, अंततः उनके दुख और विनाश का कारण बना। ब्राह्मण ने यह सब सुनकर रानी को बताया। रानी ने राजा से कहा, महाराज, आपकी पुत्री वज्जिनी आपकी प्रिय है ना? राजा ने जवाब दिया, हाँ, वह मेरी जान है। रानी ने पूछा, यदि उसे कुछ हो जाए तो क्या आप दुखी नहीं होंगे? राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं यह सहन नहीं कर पाऊंगा। तब रानी मुस्कुराकर बोली, यही बात बुद्ध कहना चाहते हैं। जितना अधिक हम किसी वस्तु या व्यक्ति से मोह करते हैं, उतना ही अधिक दुख हमारे जीवन में आने की संभावना होती है। राजा को सच्चाई समझ में आ गई। उन्होंने कहा, गौतम बुद्ध हमेशा सत्य बोलते हैं। मेरी आंखें अब खुल गई हैं। कथा का निष्कर्ष। भगवान बुद्ध का यह संदेश हमें बताता है कि जीवन में मोह, लगाव और अत्यधिक प्रेम दुख का बीज है। सच्ची शांति और सुख तभी संभव है जब हम इस मोह से मुक्त हो जाएं। जो भी प्रिय है उससे बंधन होता है, और जहाँ बंधन है वहीं दुख का वास है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही मनोरंजक कहानियों के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।